हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 156 यानी 156। तो चलिए देखते हैं अपने भाषा विषय के संबंध में अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है न्यायालयी भाषा। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या विद्यमान रहता है? फिर से सुने, शब्द याद रखें, न्यायालयी, ठीक है, न्यायालयी भाषा, ठीक। इसमें शब्द और उसके अर्थ में क्या विद्यमान रहती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, निश्चितता, ठीक है। अब हम फिर से पढ़ते हैं इस पंक्ति को, ध्यान दें। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, ध्यान दें। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता। यानी कि जो शब्द होते हैं और जो अर्थ होते हैं वह निश्चित रहते हैं, ठीक है, जिस वजह से किसी भी प्रकार का भ्रम जो है उत्पन्न नहीं होता उस शब्द के अर्थ को समझने में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर कैसी हो जाती है? फिर से सुने, मानकता शब्द पर ध्यान देंगे। मानकता यानी कि मानक हो गई है, ऑथोराइज्ड है, ठीक। तो देखें, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर कैसी हो जाती है? तो ऑप्शन बी, सरल हो जाती है। कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। यानी कि जब मानकता किसी बोली को या किसी भाषा को प्राप्त होती है तो वह कैसी हो जाएगी? सरल हो जाएगी। सरल शब्द को ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब देखें व्याख्या, गौर करें। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है। क्या होती है? किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। सिंपल सा अर्थ है इसका, इस लाइन का, कि कोई भी बोली या भाषा जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वह सरल हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखें बस इतनी सी बात। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, क्या है? एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार मतलब चाइना में जो भाषा बोली जाती है, तो चाइना की भाषा कैसी हो गई? एकाक्षरी भाषा हो गई, ठीक है। एक अक्षरी, ध्यान देखें, संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन अक्षर, ठीक है, एक धन अक्षरी ऐसे बनेगा ये। तो एक अक्षरी वाली भाषा है कौन सी? चीनी भाषा। तो यहाँ प्रश्न क्या है? एक अक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो चीनी भाषा परिवार, ठीक है, चीनी भाषा परिवार की भाषा है एक अक्षरी भाषा, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें जरा। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। फिर से सुने, चीनी एवं तिब्बती, ठीक है, चीनी एवं तिब्बती, ध्यान से समझ लें इस चीज को, ठीक। चीन की और तिब्बत की तो जो भाषा परिवार है यहाँ का, उसको हम एकाक्षर भाषा परिवार कहते हैं, एकाक्षर परिवार की भाषा कहते हैं, ठीक है। ध्यान दें, यह उसकी आकृतिगत यानी कि जो लैंग्वेज जब लिखते हैं तो उसकी आकृति कैसी होती है? एक अक्षर वाली होती है, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं को प्रभावित करती है, ठीक। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र क्या क्या है? तो 3 जगह हैं जहां पर एक अक्षरी भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी? एक है चीन, दूसरा तिब्बत, तीसरा बर्मा। चीन, तिब्बत और बर्मा ये एक अक्षर परिवार है जहां पर एक अक्षरी भाषा
बोली जाती है। ठीक है, ये बात बस ध्यान रखें। शब्द याद रखें, एक अक्षरी। एक अक्षरी जैसी शब्द आए आपके सामने, एक अक्षरी भाषा, आप सीधा देख लें ऑप्शन में चीन, तिब्बत, बर्मा। ठीक है, अब देखें आगे व्याख्या क्या है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो चीन, तिब्बत और बर्मा के जो लोग हैं, जो इस भाषा परिवार के लोग हैं, वे हैं भूटान में और भारत के उत्तर क्षेत्र में भी मौजूद हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस परिवार की मुख्य भाषा कैसी है? ये वो लोग हैं जो भारत के कहाँ पर रहते हैं? उत्तर क्षेत्र में रहते हैं, और भूटान में भी कुछ लोग हैं। और ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? चीनी भाषा का। और ये कैसी भाषा है? एक अक्षरी भाषा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहले तो ये शब्द देखें, ज्ञान विज्ञान। ठीक है, इनके तत्वों को जो व्यक्त करती है, ठीक है, उस विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं किसको? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को। ठीक है, केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। देखते हैं व्याख्या। तो अभी हमने पढ़ा ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के, अब मानो उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण कैसे? जैसे जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का एक विशेष अर्थ होता है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जब हम कोशिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, और उससे एक ही अर्थ निकलता है, यानी इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता, इसका केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है दोस्तों? अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, लेकिन कब कहेंगे? ध्यान से सुने, कब कहेंगे ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कब कहेंगे? जब उनकी परिभाषा सहित सूची दी जाएगी। यानी कि कहने का क्या अभिप्राय है, जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, ठीक है, इसका क्या होता है? इसका एक अपना अर्थ शब्द होता है। पहली बात, एक शब्द होता है। ठीक है, शब्द होता है जिसकी एक परिभाषा होती है। ठीक है, क्या होती है? परिभाषा होती है, और एक शब्द की एक ही परिभाषा होती है। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उस शब्द से निर्मित दूसरे शब्द होंगे तो उनका अर्थ और उनकी परिभाषा अलग होती जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इसको आप ऐसे समझें। पारिभाषिक शब्दावली को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ग्लॉसरी। क्या कहते हैं? ग्लॉसरी। ठीक है, ऐसे ध्यान से समझे, इसको ग्लॉसरी कहते हैं। ये शब्द बना है ग्लॉस से। किससे बना है? ग्लॉस। ठीक है, ग्लॉस से बना है। और जो ग्लॉस शब्द है ये किससे बना है? ये ग्रीक भाषा के ग्लोसा से बना है। किससे? ग्लोसा। ऐसे, ठीक है, ग्लोसा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है ग्लोसा का? वाणी। क्या होता है? वाणी। ठीक है, वाणी। और यही वाणी शब्द आगे चलकर क्या बना? ये आगे चलकर बोली या भाषा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। किसके रूप में? बोली या भाषा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा ये वाणी शब्द। ठीक है, अब पूरा अगर देख लें तो क्या हो गया? ग्लॉसरी, जिसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ग्लॉसरी होती है। इसको अगर आप दूसरे नाम से जानेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ हम इसे पारिभाषिक शब्दकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दकोश
कोश, यानी कि एक ही जैसे शब्दों का एक पूरे परिवार हो, लेकिन उनकी परिभाषा अलग हो, ठीक है, और अर्थ सहित सूची अलग हो, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से समझें इसको। तो ग्लोसरी यानी कि ग्लोसरी, ठीक है, ग्लोसरी किससे निकला है, किससे बना शब्द है, ग्लॉस से। और ग्लॉस किससे बना, ग्लॉस बना है ग्रीक भाषा के ग्लोसा से, ग्रीक भाषा के ग्लोसा से, जिसका अर्थ है वाणी, और आगे चलकर यही वाणी क्या बन गया, बोली या भाषा, ठीक। तो ध्यान रखें पारिभाषिक शब्दावली, तो इनकी हर शब्द की एक अपनी परिभाषा होगी, ये बात दिमाग में रखनी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जो मानक डिक्शनरी है, ठीक है, हिंदी शब्दकोश की या अंग्रेजी की, आप उसको निकाल करके देखें, ठीक है। जब आप अल्फाबेटिकली आप शुरू करते हैं तो एक ही जैसे कैसे कैसे अलग से शब्द बनते चलते हैं, जिनमें हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है, एक अलग परिभाषा होती है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यही है, प्रश्न का क्या है, एक बार फिर से देख लें। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली, ज्ञान की भी बात और विज्ञान की भी बात, ठीक है, इनके तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली या फिर पारिभाषिक शब्दकोश, ठीक है, पारिभाषिक शब्दकोश, ये वर्ड भी याद रखेंगे। और अगर फिर भी याद ना रहे तो अंग्रेजी का वर्ड ग्लोसरी, ग्लोसरी याद रखें, ठीक है, ग्लोसरी ये याद कर लें। तो ये तीनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। मुझे लगता है चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। तो ऑप्शन सी, ज्ञान की किसी एक शाखा, ज्ञान की किसी एक शाखा, शाखा मीन्स ब्रांच, ठीक है, ब्रांच, तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, ठीक। तो ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान दें। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, ये बात हमने समझी। अब देखते हैं क्या है इस बात का अर्थ, ठीक है। तो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, ये बात सभी जानते हैं, इसी वजह से हमें अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों से अभिप्राय क्या हो गया, अलग अलग विषय, जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, अलग अलग विषय हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों में, इन विषयों के क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हर विषय के अपने क्षेत्र में, यानी कि हर फील्ड, जो जिस विषय का जौन सा फील्ड है, ठीक है, आप देखें उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनकी दवाइयों की लिस्ट अलग होती है, उनकी दवाइयों के नाम ही अलग होते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर्स की भाषा ही समझ में नहीं आती, केवल वही लोग समझते हैं जो उस फील्ड के हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिकों की अपनी भाषा होती है। साइंस की किताब जब आप उठाकर देखेंगे तो साइंस की टर्मिनोलॉजी अलग है, उसके शब्द अलग हैं, परिभाषाएं अलग हैं, लेकिन वही शब्द जब आप देखेंगे अगला विषय हिंदी, तो हिंदी के भी अपने शब्द हैं, अपनी परिभाषाएं हैं उनकी, ठीक है, उनके अर्थ अलग हैं, ठीक। तो इस तरह से प्रत्येक विषय की अपने शब्द होते हैं, पहली बात ये समझें, और उन शब्दों की अपनी परिभाषा होती है। और जैसे जैसे इन विषयों के क्षेत्र में, ठीक है, ज्ञान का विकास होता जाता है, ठीक है, वैसे ही विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को यह शब्द प्रकट करने लगते हैं, ठीक है, विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने लगते हैं ये पारिभाषिक शब्दावली के शब्द, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन ए, भाषा वैज्ञानिक। कौन करते हैं? भाषा वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हर फील्ड के अपने अपने वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या क्या है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं, यानी कि भाषा वैज्ञानिकों द्वारा ही भाषा का मानक रूप तय किया जाता है। अगर उनके द्वारा जिस शब्द का जो अर्थ बताया गया है वही मान्य होगा। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी अर्थ लगाएं, ठीक है, वो मान्य नहीं होगा। जो मानक डिक्शनरी होती है दोस्तों, वही शब्द जो है मान्य होते हैं। ठीक, और ये किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो भाषा वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, इतनी बात आप समझ लें। दोस्तों, भाषा विज्ञान एक ऐसा विषय है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समझते जाएंगे ये आपके लिए आसान होता जाएगा। हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि हम अपने मुंह से कितने शब्द दिन में बोलते हैं। कितने ही ऐसे शब्द हैं कि ना कोई काउंटिंग होती ना कुछ, हम बोलते चले जाते हैं, लगातार बोलते हैं। लेकिन क्या कभी सोचने की कोशिश की है कि जो आपके मुख से जो एक शब्द बाहर आ रहा है, ठीक है, वो आपने तो बोल दिया, आपको समय भी नहीं लगा, लेकिन उसके निर्माण में कितना समय लगा है। वो शब्द जब आपके पास पहुंचा है मानक रूप से तैयार होकर, तो सोचो उस एक शब्द को अब पूरा अर्थ देने में वैज्ञानिकों ने कितना दिमाग लगाया होगा, सोचो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, तो पहले तोलो फिर बोलो, यानी क्यों कहा गया? क्योंकि हर शब्द का अर्थ होता है। कई बार हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल आते हैं कि शब्दों का अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। हम कहते कुछ है, सामने वाले के बात कुछ समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यही खेल कहाँ है? भाषा विज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको समझनी है। एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कई अर्थ कैसे हैं? वो हर विषय के अपने फील्ड की वजह से हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इसका अर्थ ये समझा था, मैंने तो ये पढ़ा था। ठीक है, आप भी सही हैं, लेकिन आपने किस विषय के अंतर्गत उस शब्द को पढ़ा है, ये बात याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब से कभी भी कोई भी शब्द जब आप पढ़ें तो सबसे पहले देखें कि कहीं इस शब्द का संबंध किसी विषय के साथ तो नहीं है, और फिर उसके बाद अपनी स्टडी करने की कोशिश कीजिए, तो आपको चीज़ें और आसान होती नजर आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ शैली से। किससे? वस्तुनिष्ठ शैली से तात्पर्य है वैज्ञानिक शैली का। ठीक है, तो ध्यान रखें, वस्तुनिष्ठ शैली से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, क्या है? गौर करेंगे। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? ठीक है, शब्दों पर ध्यान दें, पूछ रहे हैं, अनुवाद है। ठीक, तो हिंदी की पहली बात किस भाषा की बात हो रही है? हिंदी भाषा की। ठीक है, तो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, ठीक है, मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की शैली का फिर से सुने, अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दें जरा व्याख्या पर, इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी की वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक और तकनीकी, यानी कि साइंटिफिक और टेक्निकल, ठीक है, जो शब्दावली है वो मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं उदाहरण, गौर करें जरा।
जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं मीटर, तो यह अंग्रेजी में भी मीटर ही लिखा जाता है और हिंदी में भी मीटर ही लिखा जाता है। जब हम बोलते हैं रेडियो, तो अंग्रेजी में भी रेडियो लिखा जाता है और हिंदी में भी रेडियो। इसी तरह किलोग्राम, थर्मामीटर, ये सभी शब्द भी क्या हैं, जैसे अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, ठीक है, वैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, किसमें, हिंदी में, ठीक है। हालांकि रोमन लिपि है अंग्रेजी की और देवनागरी लिपि है किसकी, हिंदी की, ठीक है। बस लिपि का अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के रूप में ये दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो साइंस के आप टर्म देखें, ठीक है। तो जो यूनिट्स होती हैं साइंस के, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो जैसे इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं वैसे ही हिंदी में भी लिखे जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।